नमस्कार दोस्तों। आईआरसीटीसी में देखिएगा जो रफ्तार थी वो आज थमती हुई देखने को मिल रही है। जो मोमेंटम था कि सुबह उठिए और तुरंत आईआरसीटीसी का शेयर ले लीजिए और शाम तक आपको 5% के रिटर्न मिल जाएंगे, जिस लाइक क्रिप्टो करेंसीज, जस्ट लाइक अदर बेनिफिटेड स्टॉक। तो बैक टू बैक जो रील चल रही थी उसमें अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या फंडामेंटल चेंज हो गए? नो। क्या देखिएगा स्टॉक के बिजनेस पे कोई असर पड़ा? नो। यहां पर एक अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है सोर्सेस के थ्रू आपको अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पे स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक में 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बैक टू बैक अपडेट और भी आएंगी तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप आईआरसीटीसी रिलेटेड या फिर अदर कोई भी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या वजह रही ये जान लीजिए। देखिएगा ये जो अपडेट है ये 18 मिनट पहले की है और जो सोर्स है वो है मीडिया सीएनबीसी आवाज। अगर आप देखते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ना केवल आईआरसीटीसी, अभी अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में आरवीएनएल में भी मोमेंटम शुरू हुआ था। और आप बैक टू बैक देखिएगा जब स्टॉक इतना ज्यादा परफॉर्म कर देता है कि लाइक आपको डिफरेंट कैटेगरी के रिटर्न दे रहा है, डिफरेंट कैटेगरी के रिटर्न, मतलब आप सुबह सो के उठिए आप 5-10% के रिटर्न लेके जा रहे हैं। एफएनओ बैन है, डजंट मैटर, एफएनओ बैन नहीं है, दैट डजंट मैटर। तो यहां पे देखेंगे रेलवे स्टॉक सीएनबीसी सोर्सेस, सीएनबीसी के सोर्सेस के थ्रू अगर आप देखेंगे रेलवे टू अपॉइंट अ रेगुलेटर फॉर द रेलवे इंडस्ट्री, यानी कि ये बात रखी गई है कि रेलवे इंडस्ट्री के लिए भी एक पर्टिकुलर रेगुलेटर अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, लाइक अगर आपको थोड़े महीनों पहले की याद होगी बात, जब स्टील सेक्टर के स्टॉक लगातार भाग रहे थे, बैक टू बैक भाग रहे थे, बहुत तेजी देखने को मिल रही थी। अगर आप रोज सुबह उठते थे और आपको बैक टू बैक स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिलता था, मैं सेल की बात कर रहा हूं, टाटा स्टील की बात कर रहा हूं, मैं सारे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। तो आपको पता होगा नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया था कि स्टील सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी लाई जाएगी ताकि इनको सही तरीके से मैनेज और गाइड किया जा सके। तो वहां पर आपको स्टील सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, गिरावट देखने को मिली थी। तो सेम चीज है कि देखिएगा यहां पर भी ये कुछ बात चल रही है। बात करेंगे आईआरसीटीसी की, राइट्स की, इनकॉन की, आईआरएफसी की। तो अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सोर्सेस अगर क्लियर हो जाते हैं तो आपको पता है यहां पे आपको मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये पर्टिकुलर वजह रही है कि स्टॉक में आपको अचानक से 15% का फॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या केवल एक ही वजह है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी और भी बहुत सारी वजह हैं जो मैं आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बैक टू बैक स्टॉक का परफॉर्म करना, अगर आप देखते हैं कोई भी स्टॉक बिल्कुल अगर देखिएगा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे वो एफएनओ बैन में आ जाता है चाहे नहीं आ जाता, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कोई ना कोई निगेटिव अपडेट, एक छोटा सेंटीमेंट भी स्टॉक को उसी वे में देखिएगा रिएक्ट करता है। निगेटिव रिएक्शन भी वैसे ही आता है। जैसे कि आप देखेंगे तो 15-20%, एक महीने में 50% के रिटर्न, आज तो 15% गिर चुका है। 50% के रिटर्न आपको एक महीने से ज्यादा देखने को मिल रहा है। 200% के रिटर्न आपको देखिएगा 6 महीने में देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके के रिटर्न बना के दिए। एक देखिएगा साल में 223% के रिटर्न, एक मंथ में अगर आप देखेंगे तो देखिएगा कितने शानदार 29% के रिटर्न, 105% के रिटर्न। बैक टू बैक स्टॉक में रैली चल रही है, यहां पे रैली रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके अलावा अगर आप वजह देखेंगे तो टेक्निकल बेसिस पे बैक टू बैक अगर आप देखेंगे 100 के आसपास भी निकल गया था आरएसआई। अगर आप देखेंगे आरएसआई निकल गया था 100 के आसपास, तो आज उसमें देखिएगा थोड़ा एडजस्टमेंट होगा। मनी फ्लो इंडेक्स की भी बात करेंगे तो सेम कैटेगरी देखने को मिल रही है। जब स्टॉक एफएनओ बैन भी आ रहा है तो देखिएगा आप देख सकते हैं यहां पे कि एफएनओ बैन में भी अगर स्टॉक आता है तो उसके बाद भी आपको बहुत छोटी नॉमिनल 1-2% का करेक्शन देखने को मिल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। और फिर जैसे ही एफएनओ बैन से स्टॉक बाहर आ रहा था फिर से रैली देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ छोटे छोटे सेंटीमेंट हैं जो स्टॉक में देखिएगा आज कारण बने, और जो सबसे बड़ा कारण बना मैंने आपको डिस्क्लोज किया है। लेकिन इसके अलावा भी देखेंगे अगर आप बैक टू बैक आज बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट भी है कि यहां पर ये एक तरीके से देखिएगा 1 लाख करोड़ की कैपिटल वाली कंपनी बन गई है। आप समझ सकते हैं कॉन्टिन्यू रैली के बाद इस तरीके की कॉन्टिन्यू जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है, स्टॉक ने अपने आईपीओ के प्राइस को
छुआ तक नहीं है। चाहे आप पूरा लॉकडाउन हो गया हो, आधा लॉकडाउन हो गया हो, किसी भी तरीके का लॉकडाउन हो गया हो, स्टॉक ने लगातार मोमेंटम दिए, लगातार देखिएगा तेजी देखने को मिली है और पिछले 1-2 महीने से तो तेजी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए स्टॉक में 15% का देखिएगा 15% का आज डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और वो तब देखने को मिल रहा है जब स्टॉक ने 6400 के आसपास का हाई बनाया है। स्टॉक ने कब कितना हाई बनाया है? 6400 के आसपास का हाई बनाया था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे बड़ा अपडेट जो आने वाला है, यहां पे देखिएगा, एक तो पहली बार डिलीवरेबल क्वांटिटी ज्यादा नहीं उठाई गई है 14% के आसपास, यानी कि लोगों ने इसको नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट नहीं किया है और अभी भी सेलिंग लगी हुई है, ये चेकआउट करना है। सेकेंड चीज अगर आप देखेंगे तो अभी तक रिजल्ट नहीं आए, तो रिजल्ट भी आने हैं। स्टॉक 29 तारीख को स्प्लिट भी होगा। तो अगर करंट सिनेरियो से स्प्लिट होता है तो आपको पता है कि तकरीबन 800-900 का भाव आपको देखने को मिलेगा। तो वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यहां पर आपको देखना है रिजल्ट कैसे आते हैं। क्या जिस तरीके से मार्केट वैल्यूएशन दे रहा है उसी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे, क्या वैसे ही रिजल्ट बना के देंगे? तो ये सारी चीजें बहुत बड़े फैक्टर होंगे, ये मेन फैक्टर होंगे, ये मेजर फैक्टर होंगे। तो इन पे आपको बिल्कुल दिमाग लगा के रहना है। और अगर आप बीएससी में देखेंगे तो ज्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिला है। आगे फर्दर जिस तरीके से भी अपडेट आएगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।